तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वारयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं तुलसी
मंगल भवन मंगलकारी गहु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार जो रायक नाम सुनते शुभ होई जात नाम सुनते शुभ होई सुनत शुभ होई सुनत शुभ सुनत शुभ होई मोरे हया मोरे हया मोरे हया बोली बालचंद्र रामचंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल
की जय हो, लाल की जय हो, बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, महाराज की जय हो, की जय हो, समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत साधुवाद। इस राम कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाने से पूर्व 2 मिनट के भाव भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठा मीठा प्यारा सीताराम सीताराम, मीठा मीठा प्यारा सीताराम सीताराम, मीठा प्यारा मीठा मीठा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा, मीठा प्यारा सीताराम सीताराम, मीठा मीठा प्यारा सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम, मधुर मधुर के दुलारे राम जय हो राम सीताराम, के दुलारे राम सीताराम सीताराम, के दुलारे राम दुलारे दुलारे राम, दशरथ के दुलारे राम दुलारे राम सीताराम सीताराम, दशरथ के दुलारे राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर 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 राम सीताराम सीताराम, कल्याण के प्यारे 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 राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, संतों के दुलारे राम, संतों के दुलारे राम, संतों के दुलारे राम, संतों के दुलारे राम सीताराम सीताराम, संतों के दुलारे राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे कृष्ण लाल की जय हो। हनुमत लाल की जय हो। कल की कथा में हमने आपने देखा कि भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ में हमारे आपके बीच में प्रकट हुए। अब जब राम जी का जन्म हुआ तो उस समय सभी देवता, सभी देवी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इकट्ठा हुए। नाना प्रकार के तीर्थ, अनेक संत महात्मा सब वहां पर पधारते हैं। तो कल यहाँ सब के सब पधारे थे। तो इंद्रदेव ने सोचा कि भाई सब पहुंचे हैं तो हमें भी पहुंचना पड़ेगा। इसलिए देखिए कल जब इंद्र के विमान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए कल नहीं आया। तो आज उसका कोटा पूरा कर दिया है। अच्छा बारिश करा दिया। बारिश से थोड़ी सी व्यवस्था तो हो ही नहीं, इसलिए कथा देखिए हम लोग 2 घंटे लेट चल रहे हैं। प्रयास करेंगे जहां तक कथाया चलेगी ले चलेंगे। हनुमान जी की जैसी प्रेरणा होगी। कल जब चारों भैया प्रकट हुए हैं तो सब लोग बधाई देने के लिए कौशल्या माँ के पास में पहुंचते हैं, माता जी को बधाई देते हैं। तो आइए कल इन लोगों ने भी बधाई दे दिया था। तो बधाई मिल भी गई थी, मैं बधाई नहीं दे पाया था, सही बताऊंगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आप लोग दे लेंगे। तो आज हमारी बारी है। थोड़ा सा मौसम की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हमारी बधाई अभी बात की है, हम आप ही से कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। राठौर साहब तो दे दिए बधाई लोगों को, हमारी बधाई मिल रही है। तो आज मांग करते हैं लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। Thank you.
कौशल्या माँ के पास पहुंचे तो स्त्री बनना पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पुरुष बन के हम मांग नहीं कर रहे हैं, स्त्री बन के मांग किया जा रहा है। तुम्हारा क्या किया जा रहा है? माथे को टीका कान में कंगन, माथे पे टीका कान में कुंडल, हाथों में टीका कानों में कुंडल, माथे पे टीका कानों में कुंडल। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। मैं बड़ी दूर से आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। सुनी आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। भेजो बधाई मैया, भेजो बधाई, भेजो बधाई मैया, भेजो बधाई। गाना गाना सुनी आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। गाना गाना सुनी आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। आगे क्या बात कर रहे हैं? जयपुर की चुनरी, बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी, बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी, बनारस की साड़ी, जयपुर की चुनरी, बनारस की साड़ी। लहंगा लहंगा दो बनवाई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। लहंगा दो बनवाई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। चारों भैयन की सुर में आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई। भैयन की सुर में आई, कौशल्या मैया भेजो बधाई।
जगत भैया भवन में लडुआ बसे। रामचंद्र भगवान की जय हो। आज अवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद आ रहा है। आज देखिए सुबह बारिश भी होने लगी, कितना आनंद आ रहा था। किसको किसको आ रहा था, क्या बात है। और हम लोगों को कोई बात नहीं, जो हरि करे वही उसी में राजी रहे। वैसे इच्छा थी हमारी कि आज सीता और राम जी का विवाह करा दिया जाता, लेकिन अब थोड़ी अव्यवस्थित हुआ है बारिश की वजह से, समय का थोड़ा सा उसका भी ध्यान देना पड़ेगा हमें आपको। तो हम कल भगवान राम और माँ जानकी के विवाह में चलेंगे, क्योंकि आज के प्रसंग को मैं कल उसको लूंगा। और आज हम आप धनुष यज्ञ तक अपनी कथा को प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंचा जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी जब भगवान का जन्म हुआ तो सब लोग वहां पहुंचे और हम भी वहां गए थे। साथ में कागभूषुंडी जी थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी माँ पार्वती जी नाराज हुई शंकर बाबा से। बोले प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या देवी? बोले आप अकेले अकेले चले गए थे दर्शन करने के लिए, हमें तो आप ले ही नहीं गए। बोले देवी बात तो सही कह रहे हो भाई, आपको नहीं ले गया, लेकिन जब मैं जाने का कार्यक्रम बनाता तो आपको ले जाता। अब ये तो कार्यक्रम कागभूषुंडी जी ने बनाया था। अब भाई हम ही आप हैं, कोई हमारे यहाँ मित्र हो और उन्होंने मित्र ने कोई प्रोग्राम बना लिया हो, तो क्या आप अपने परिवार के साथ मिले जाओगे? उनके नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। हाँ, स्वयं अगर बनाएंगे तो परिवार को ले जा सकते हैं, और कोई दूसरा बना रहा है, पता चला उससे तो पहले से पूरा रिजर्व किया हुआ है, एक सीट बाकी है, उसके लिए निमंत्रण दे रहा है। अब अगर हम और किसी को ले जाएं, घर परिवार वालों किसी और को ले जाएं तो दिक्कत होगी। तो वही शंकर बाबा पार्वती मैया से कहते हैं कि देवी मैंने कागभूषुंडी जी के कहने पर राम जी के दर्शन के लिए गया था, इसलिए देवी मैं आपको नहीं ले जा पाया।
माता जी ने कहा ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, तो आप ये बताइए कि जब आप वहां गए तो क्या हुआ। तो शंकर बाबा कहते हैं कि देवी जब हम और काकभुसुंडी जी वहां गए ना तो ब्राह्मण का वेश धर के गए, ब्राह्मण का वेश धर के गए और वहां पे सैनिकों से कहलवा दिया कि जाकर माता जी से कह दो कि हम उनके पुत्र का ज्योतिष देखना चाहते हैं। जो महल में गण खड़े हुए थे, सैनिक लोग खड़े हुए थे, सेवक खड़े हुए थे, वो जाकर माता कौशल्या जी से कहते हैं कि मैया दो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपके लाला का ज्योतिष देखना चाहते हैं, मैया आपका आदेश हो तो उनको ले आओ। कौशल्या माँ ने कहा कि ठीक है आप उनको ले आइए। सभी माँ को होता है कि हम अपने बालक का ज्योतिष दिखवाएं कि हमारा बालक कैसा होगा, भविष्य इसका कैसा होगा। तो कौशल्या माँ भी बोल देती है कि ठीक है आप ले आइए उनको। अब शंकर बाबा का झोला मंत्रा तो दे दिया काकभूषुंडी जी को। जब अंदर प्रवेश करने लगे तो सैनिकों ने सिर्फ शंकर जी को ही अंदर जाने दिया। अब शंकर जी यहाँ वास्तविक रूप में नहीं है, इसको आप लोग जाने रहिएगा, ब्राह्मण का वेश लेकर गए हुए। तो शिव जी जब अंदर जाने लगे तो काकभूसुंडी जी बोले महाराज आप धन्य हैं, प्रोग्राम तो मैंने बनाया है कि प्रभु का दर्शन करने चलेंगे और हम ही नहीं जा पा रहे अंदर और आप जा रहे हैं। हाँ कोई आप लोगों को ले जाए कहीं दर्शन करने के लिए, आपके स्थान पर दर्शन करने के लिए जाए और ले जाने वाला ही दर्शन न करता है तो कैसा होगा, बुरा तो लगेगा। अब सैनिकों ने रोक दिया काकभूसुंडी जी को, नहीं आपको नहीं आना, एक ही जाएंगे। शंकर बाबा ने युक्ति किया कि अपना झोला मंत्रा पकड़ा दिया काकभूसुंडी जी को, बोले आप रुके रहिए मैं जा रहा हूं अंदर, कुछ व्यवस्था करूंगा, आप भी अंदर आ जाओगे। शंकर बाबा जब अंदर जाते हैं माता जी लेके आए प्रभु को, अंदर आने के बाद में फिर शंकर बाबा ने कहा सैनिकों से अरे भाई जो बाहर खड़ा हुआ है उसको बोलो कि मेरा झोला तो दे दे, उसी में सारी चीज हम रख रखे, हम कैसे ज्योतिष देखेंगे, उसको बुलाओ। भगवान ने युक्ति लगाई, सैनिक दौड़े दौड़े गए, अब काकभूसुंडी जी को भी ले दी। अब दोनों जन वहां बैठे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, मैया अपने लल्ला को लाती हैं। प्रायः सिटी में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है, गांव में अक्सर दिखता है कि जब कोई माता अपने लल्ला को बाहर ले आती है तो अपनी आंचल से ढक कर लाती है मुख को। बड़ी बुजुर्ग जो माताएं होती हैं अगर उनकी गोदी में लल्ला जाए ना तो तुरंत रखती हैं। आजकल के तो बहुओं को नहीं पता है, मॉडर्न बन रही भाई, तुमको कहाँ से पता होगा, लेकिन पुराने जमाने की जो माताएं हैं वो करती हैं ऐसा। तो कौशल्या मैया भी राम जी को जब ले आती हैं, कैकेयी माँ भरत जी को ले आती हैं, सुमित्रा माँ ले आती हैं, यानी चारों भाई जब आते हैं ना तो मैया लोग उनको आंचल में छिपा कर उनके मुख को ले आते हैं। शंकर बाबा ने कहा मैया मुंह तो दिखाओ तब तो जो ज्योतिष देखो। मैया ने कहा ना बाबा दक्षिणा कम पड़ रही है तो और ले लो, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, आप तो पैर की रेखा देखकर और बताओ इसका ज्योतिष क्या है, तभी मैं मानूंगी चाहे आप अच्छे ज्योतिषाचार्य हो, लेकिन मुझे क्या पता। भगवान शंकर ने कहा धन्य है प्रभु, एक तो बड़ी मुश्किल से तो आपके पास पहुंचा और आप दर्शन भी नहीं दे रहे हो। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं मैया, हम पैर देख के ही इनका ज्योतिष देख लेते हैं। भगवान भोलेनाथ ने आज प्रभु का पैर देखा, पहले तो उस पैर को लिया और अपने सिर से लगाया कि महाराज बारंबार आपको वंदन करते हैं,
उसके बाद शंकर बाबा ने ज्योतिष का बखान करना प्रारंभ किया। हाँ, ज्योतिष का नियम है कि अच्छा अच्छा बताइए तो कितना खुश रहते हैं सामने वाले, गदगद रहते हैं। और फिर धीरे से उसमें हालांकि जो चीज सही रहती है वही चीज ज्योतिषाचार्य बताते हैं, अपने मन से तो कुछ नहीं बताते हैं। तो शंकर बाबा ने सब बढ़िया बढ़िया बताते गए कि महाराज माता जी आपका जो ये बेटा है ना चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसका वैभव पूरे ब्रह्मांड में रहेगा, मैया ये अपराजित रहेगा, ये किसी से भी नहीं हारेगा। हाँ, नाना प्रकार का बता दिया। अंतिम में कहते हैं कि मैया ये जब यमन काल में प्रविष्ट होंगे तो उस समय एक महात्मा आएंगे और इनको ले जाएंगे। जैसे ही ये बात कौशल्या मां ने सुनी, मैया ने कहा कि देखो महात्मा जी, अगर आपको दक्षिणा पानी में थोड़ी सी कमी समझ में आ रही है तो और ले लो, राजा जी से कह के और दिलवा देंगे, लेकिन ये मत कहिए कि कोई ब्राह्मण महात्मा आएंगे हमारे पुत्र को ले जाएंगे, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। शंकर बाबा ने कहा अरे मैया तो चिंता क्यों कर रही, महात्मा जी ले जाएंगे तो साथ में बहू भी ले आएंगे। जब ये जाएंगे ना महात्मा जी के साथ में, तो जब लौट के घर आएंगे तो बहू भी साथ में लाएंगे। अब इतने मैया पसंद बहू लाएंगे, अच्छा ऐसा महात्मा, हाँ। अब मैया बोले ठीक है कोई बात नहीं, महात्मा जी को दे दूंगी। बड़े ही सुंदर ढंग से। और एक और भगवान राम के पैरों में चक्र का निशान बना हुआ है, इसलिए शंकर बाबा ने ये भी साथ में बताया कि मैया आपका जो ये पुत्र है पैदल यात्रा बहुत करेगा। इसीलिए देखिए ना कहाँ अयोध्या उत्तर प्रदेश, कहाँ रामेश्वरम दक्षिण भारत, कितनी दूरी पैदल प्रभु ने तय की, और वो भी नंगे पांव। एक मानव को कितनी उच्च कोटि की शिक्षा प्रभु देते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर कितना दुख कितना तकलीफ सहते हुए प्रभु ने अपने कर्तव्यों पर अडिग रहे, अपनी मर्यादा पर चलते रहे। कभी प्रभु अपनी मर्यादा को तार नहीं किया, अपनी मर्यादा में रहकर जो एक सच्चे मानव का कर्तव्य है उसका पालन भगवान राम ने इस जगत को अपने चरित्र से चरितार्थ करके बताया है। एक तो ये होता है कि आदमी किसी को कहे कि ऐसा कर लो, और एक करके दिखाए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो दोनों में अंतर है, कहने में और करने में, कथने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज गलती हो गई परसों हमसे बहुत जबरदस्त, उसका खामियाजा भुगत रहा, गलती कर दिया, रात में ले लो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। शंकर बाबा ज्योतिष देखकर वहां से प्रस्थान करते हैं। माता पार्वती को कहते हैं कि देवी मैं तो वापस चला आया, लेकिन काग भुसुंडी जी महाराज, काग भुसुंडी जी कौन, कौवे के रूप में काग भुसुंडी जी महाराज अयोध्या में उस समय से और अभी तक ऐसे संतों का मान्यता है कि अभी तक अयोध्या में काग भुसुंडी जी महाराज निवास कर रहे हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हुई थी, जब राम जी की प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय एक पक्षी देखा गया था अयोध्या में।
और वो पक्षी की प्रजाति अपने भारत में है ही नहीं। वो पक्षी कहाँ से आया, कैसे आया, ये राम जी जाने। तो काकभूषुंडी जी अयोध्या में रह जाते हैं, भगवान शंकर वहां से विदा लेते हैं। तुलसी बाबा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अवध में आनंद चारों तरफ है, समय बीता, काल बीता और नामकरण का समय आया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। बोली पढ़ाई मोहि जानी, बोली पढ़ाई मोहि जानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। बोली पढ़ाई मोहि जानी, बोली पढ़ाई मोहि जानी। तुलसी बाबा कहते हैं कि समय बेटा दशरथ महाराज ने गुरु वशिष्ठ को बुलावा भेजा, जाकर गुरु को बुला लाओ और बच्चों का नामकरण संस्कार कराया। देखिए यहाँ पर राम कथा हमें आपको सीख दे रही है कि जब भी अपने घर में पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो तो नामकरण संस्कार भी करा लेना और कराना चाहिए। और बिना मतलब यहाँ आलतू फालतू वाले नाम नहीं, टिंकू रिंकू पिंकू सिंकू हाँ काका रख देते हो, चीकू और अमरूद हाँ क्या रख देते हो। नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कुछ सात्विक अर्थ हो। ऐसा नहीं कुछ भी रख दे, क्योंकि जीवन में नाम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसा हम आप नाम रखते हैं अपने बच्चों का, उसका प्रभाव उसके जीवन में 100% होना ही होना है। इसलिए कभी भी बिना सोचे विचारे, बिना अच्छे विद्वान ब्राह्मण से संपर्क साध के कैसे भी करके उनसे मिलके अपने बच्चे का उत्तम से उत्तम नाम रखने का प्रयास करिए। अगर प्रभु के नाम पर अपने बच्चे का नाम लेते हैं ना, तो जाने अनजाने अगर 100 बार दिन में अपने बच्चे को बुलाते हैं तो 100 बार आप भगवान का नाम लेंगे। क्या पता अंतिम समय आ जाए और बच्चे को बुला के कुछ कहने का हो कि भाई फला जगह हाँ माल वगैरह छिपा हुआ है उसको ले ले, या फलाना आदमी के पास में इतना पैसा है ना उसको ले लेना। ऐसा पति बताने के लिए बच्चे को बुला रहे हैं नाम लेकर, और उस बुला तो रहे हैं बच्चे को, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? भगवान का। और उस समय अगर भगवान का नाम लेते हुए और ये प्राण निकला तो हमें आपको स्वतः ही सदगति मिल जाएगी। इस संसार सागर में जो एक दुखालय है, इसके अंदर आने का जो आवागमन का चक्कर है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो नामकरण अपने बच्चों का अवश्य कराएं, और वो भी अच्छे नाम रखिए। ये नहीं कि हाँ जो इच्छा हो वैसे रखिए। तो आज तीनों माताएं अपने पुत्र को लेकर आती हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि माता कौशल्या जी, देखिए अभी नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नाम इसलिए हम आप लेते हैं कि कथा समझ में आए। नहीं तो उस समय सब लाला ही कहते थे। तो कौशल्या मैया अपने लाला को ले रखी हैं,
कैकेयी मैया अपने लाला को ले रखी है, यानी भरत जी को ले रखी है। सुमित्रा मैया के पास में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं वो थोड़े उग्र स्वभाव के, हाँ शुरू से वो कहते हैं पूत के पांव पालने में समझ में आ जाता है, तो लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के हैं। कैकेयी मैया ने कहा कि सुमित्रा जी आप अपने छोटे पुत्र को हमें दे दो, क्योंकि आपके जो बड़े वाले पुत्र हैं ना थोड़ी शैतानी ज्यादा करता है, इसलिए आप इसको अकेले संभालो। भरत जी शांत हैं कि छोटा वाला पुत्र उनके पास में रहेगा, मेरी गोदी में बैठा रहेगा तो बड़े शांति से रहेगा। और ऐसा ही किया, सुमित्रा मैया ने अपने छोटे पुत्र को उठाकर कैकेयी मां को दे देती है। सभी सभा में बैठे हैं, राजकुटुंब वहां पर उपस्थित है, अनेक संत महात्मा वहां पहुंचे हुए हैं। वशिष्ठ मुनि सभा में खड़े होते हैं और अवधेश से कहते हैं कि अवधेश, आपका ये जो बड़ा पुत्र है ना, जो श्याम वर्ण का है, ये ब्रह्मांड का मालिक बनेगा, इसकी यश और कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में रहेगी। इसके नाम का रटन करके बड़े बड़े योगी मुनि मुनीश्वर उस भव सागर से पार होंगे। इसके नाम को लेने से जीव को आराम मिलेगा, इसका नाम जो लेगा वो विश्राम पाएगा, इसलिए इसका मैं नाम रखता हूँ सो सुख धाम राम यश नामा, 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 अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, सो सुख धाम राम यश नामा, 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 अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ जी महाराज अपने राजा, आपके इस बड़े पुत्र का मैं नाम रामचंद्र रखता हूँ। थोड़ी धीरे धीरे निकलने दीजिएगा। सारी सभा में जय घोष हुई, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे वशिष्ठ जी बढ़ते हैं, कैकेयी मां की गोद में देखा भरत जी बैठे हैं, उनकी तरफ देखकर वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये आपका जो दूसरा पुत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ये जो आपका दूसरा पुत्र है ना, इसके नाम को लेकर विश्व का भरण पोषण होगा, इसलिए मैं इसका नाम भरत लाल रखता हूँ। बोले भरत लाल की जय हो। अब यहाँ पर
वशिष्ठ जी महाराज आगे बढ़े। अब क्रम में तो लक्ष्मण जी आने थी, लेकिन भरत जी के बगल में सुमित्रा माँ के छोटे पुत्र बैठे। तो वशिष्ठ जी को लगा कि क्रम में आए हैं तो क्यों ना इनका भी नाम रखते चलो साथ। हाँ, मेरे साथ में घटना घटी थी। मैं छोटा सा था, गांव में रामलीला होती है नवरात्रि के समय, करीबन 5-6 साल का रहा, इतनी उम्र थी। तो वहां पर लक्ष्मण जी का पाठ, लक्ष्मण जी का जो अभिनय था वो मुझे दिया गया। तो नामकरण का जब समय आया, चारों भैया खड़े हैं, नामकरण हो रहा है, तो वहां पर मुझे तीसरे नंबर पे खड़े किए थे। तो जब नामकरण का समय आया तो वहां पर तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न जी का नाम आता है, क्योंकि क्रम में आए हैं। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने रख के मेरा नाम शत्रुघ्न जी रख दिए। मैं बहुत नाराज हुआ। मैं अंदर जाके कहा मैंने लक्ष्मण जी के अभिनय का पूरी तैयारी किया और आप लोगों ने मुझे शत्रुघ्न बना दिया। तो जो वहां पे मैनेजर लोग, डायरेक्टर लोग थे, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, नामकरण हो गया है, अपने बात ही कर लेना। तो उस समय बालक बुद्धि थी, नहीं पता था, इस कारण ये चीजें हुई थी। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी क्रम में शत्रुघ्न जी आ रहे थे, इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम उन्होंने पहले रखा। और कहते हैं कि राजन, ये जो आपका तीसरा पुत्र है, इसके नामों से जितने भी शत्रु हैं वो कांपेंगे, शत्रुओं का नाश होगा। इसलिए इसका नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूँ। तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया, जो सुमिरन तेरे नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, के सुमिरन तेरी पुनासा, के सुमिरन तेरी पुनासा, के सुमिरन तेरी पुनासा, के सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। कहते हैं राजन, जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूँ। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो। अब वशिष्ठ जी आगे बढ़ती और लक्ष्मण जी के नाम की बारी आई। वहां पर लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत आधार, वशिष्ठ तेरी राखा, वशिष्ठ तेरी राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तमाम लक्षणों के भंडार। हाँ, यहाँ पर उदार शब्द का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया है वशिष्ठ जी ने। अब उदार इतने हैं कि जो दोष होता था वो सब अपने मन में ले लेते थे, और प्रशंसा वाले चीज वो सब राम जी के खाते में लिख देते थे।
धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं, या उससे पहले जनक जी जब कहते हैं कि जब कोई राजा धनुष नहीं उठा पाते हैं तो उसमें कहते हैं कि मुझे अगर पता होता कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। वहां राम जी ने नहीं बोला है, वहां तुरंत ही लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं कि हमारे प्रभु के होते हुए आपने ऐसे शब्दों को उद्घोष कैसे कर दिया, आप ऐसा कैसा ऐसे बोल सकते हैं। सुपुरखाएं आती है वन में, तो उस समय जब जानकी जी को परेशान करती हो तो राम जी नहीं जाते हैं, लक्ष्मण जी उसके कान और नाक काटते हैं। जब घटभूषण युद्ध करने के लिए आता है तो लक्ष्मण जी से जब राम जी ने कहा कि सीता को लेकर जाओ, गुफा में चले जाओ, तो उस समय चाहते लक्ष्मण जी तो बोल सकते थे कि महाराज आप चले जाओ, युद्ध हम कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं किया। तो बड़े ही उदार हैं लक्ष्मण जी, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, ये आपके छोटे पुत्र का नाम है लक्ष्मण लाल रखता हूं। सारी सभा में जय घोष हुई, बोले लखन लाल की जय हो। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कराया गया। तुलसी बाबा कहते हैं हमारे आपके बीच में कुछ अतिथि लगाए हैं। हमारे बीच जयपुर राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी अपनी धर्मपत्नी के साथ पधारे हैं। एक बार मीठी मीठी तालियों से उनका स्वागत कीजिए आप सभी लोग। मेरी के घाटा खुल जाएंगे आए, मेरी छोड़ी के घाटा खुल जाएंगे आए, बुलाए आए बड़ी